दोस्तों नमस्कार। हम श्रीलंका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गाले टाइटंस और कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यानी कि इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें हम बैट्समैन तो आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। अगर बात करें बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर हो या स्पिनर हो, दोनों को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करें अगर एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं दोस्तों, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे मैचेस में जो है कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ये जो उनका निर्णय होता है वो बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, उसके बेस पर भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर मान लो कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन होंगी और बैटिंग सेकेंड करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक आइडिया हो सकता है। ठीक, उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 15 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 163 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो 28 में से 15 बार बैटिंग फर्स्ट और 13 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो ज़्यादा अंतर है नहीं। यानी कि अगर टोटल हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, और एवरेज स्कोर 163 है, इसका मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती होंगी। ठीक है, इस रिकॉर्ड से ज़्यादा अहम जो रिकॉर्ड है वो है LPL 2024 का रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ये है इस साल का जो LPL खेले जा रहे हैं उनके मैचों का रिकॉर्ड है। इस साल इस ग्राउंड पर LPL को टोटल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि हाँ, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है, क्योंकि अभी 3 ही मुकाबले खेले गए हैं, तो ये हो सकता है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। जब हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, हम टीम बनाते हैं, तो हमको बहुत सारे फैक्टर को जो है दिमाग में रखकर चलना पड़ता है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक, इस ग्राउंड पर जो अब तक मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के खेले गए हैं, ताकि हम थोड़ा सा सुविधा हो कि हम किस प्रकार के प्लेयर को पिक करें, किस प्लेयर को ड्रॉप करें। ठीक है ना, ओपनर प्लेयर को ले ड्रॉप करें, तो तमाम चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है ना, और वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, वहाँ मैं प्लेयर्स का डेटा वगैरह दूंगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसकी करंट में फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एवरेज स्कोर की। तो देखिए, इन 3 मुकाबलों में 180 रन का एवरेज स्कोर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है वो लगभग 180 के समथिंग का स्कोर निश्चित तौर पर बना रही है। देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस ग्राउंड पर जो है लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं, जो खासतौर पर नाइट में मुकाबले खेले जाते हैं। पिछले साल जो यहाँ मुकाबले खेले गए थे वो नाइट में लो स्कोरिंग मुकाबले हुए थे। ठीक है, अब ऐसा है, देखिए दोस्तों, क्योंकि अब इस ग्राउंड पर 4-5 मैचेस हो चुके हैं, तो पिच भी अब धीरे धीरे स्पिन को क्या करेगी, थोड़ा सा मदद देनी शुरू हो जाएगी और बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन बातों को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे इन 3 मुकाबलों की। तो इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 37 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकंड इनिंग में 19 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि 18 और 19 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, बॉलर विकेट ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में पेसर। अब फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 15 विकेट लिए हैं इन 3 मुकाबलों में, और स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 6 विकेट और स्पिनर ने 13 विकेट लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूँ, ये 13 विकेट में से 9 विकेट पिछले मुकाबले में आए थे एक ही मैच में, वरना उससे पहले 2 मैचेस में महज 4 विकेट गिरे थे। ठीक है ना, स्पिनर ने सेकंड इनिंग में, और एक मैच में 9 विकेट लिए हैं, तो इसलिए 13 विकेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर 2 से 3 विकेट ले, और हो सकता है कि 5 से 6 विकेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये एनालाइज होता है, ये इसका ये मतलब नहीं कि हर मैच में आप ये मान के चले कि स्पिनर सेकेंड इनिंग में 6 से 8 ही विकेट ले, हो सकता है ले लें, लेकिन जो अभी तक संभावना है कि अब 2 से 4 विकेट का हो सकता है, वरना 2 या 3 विकेट औसतन रहा है। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर को पिक करके चल सकते हैं, और साथ में एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी एक पेसर प्लस एक स्पिनर से भी काम चल सकता है, और किसी मैच में क्या कीजिएगा, ऑलराउंडर पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर 3 मैचेस में 6 विकेट अगर पेसर को मिले हैं तो एक ऑलराउंडर पेसर से भी काम चल सकता है, प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक कीजिएगा एक टीम में, और एक टीम में आप रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टीम के प्लेयर किस फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद बात करें प्लेयर्स फॉर्म की, तो प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो गाले टाइटन्स की बात करूं तो उनकी तरफ से निरोशन मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है या जो थोड़े ठीक ठाक टच में है। जैसे निरोशन डिकवेला है, ठीक टच में है। टच का मतलब ये है कि प्लेयर हाँ एक आध मैचेस खराब जा रहे हैं, उसके बाद एक ठीक ठाक स्कोर बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टच वाले प्लेयर का से ये मतलब होता है कि हाँ ये प्लेयर चल भी सकता है और नहीं भी। हाँ, जितने चलने के चांसेस हैं इनके उतने ही नहीं चलने के भी चांसेस हैं। ठीक है ना। तो निरोशन डिकवेला ठीक फॉर्म में है, एलेक्स हेल्स जो है वो भी ठीक ठाक टच में है, डिवाइने पिटोरियस जो खास तौर पर बॉलिंग ऑलराउंडर है, हाँ बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक प्रदर्शन इनका रहता है। ठीक है, तो इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। आई उदाना है, इसरू उदाना, ये इनकी भी बॉलिंग ठीक चल रही है और जहूर खान की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये प्लेयर हैं आपको गाले टाइटन्स की तरफ से। उसके बाद बात करूँगा मैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से आर गुरबाज ठीक फॉर्म में है। ठीक है, और सैमन डैनियल ये भी अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद वसीम, ये जो 3 प्लेयर हैं ये अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। टच इनको छोड़ के इनकी फॉर्म अच्छी है। अब इस मैच में क्या करेंगे वो बात की बात, लेकिन हाँ अभी तक ये ठीक फॉर्म में है। सदीरा समरविक्रमा ठीक टच में है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनको क्लियर आप क्या कर सकते हैं अपने बेस के अनुसार, आप इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पिक करना और ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद सदाब खान ठीक फॉर्म में है। ठीक है ना, ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक फॉर्म में है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो लास्ट नाइट को खेला गया था, यानी कल रात को जो मुकाबला खेला गया था। ठीक है, और दुनित वैलेजे इनकी फॉर्म ठीक है। और पथिराना की बात करें तो पथिराना अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार का स्कोर बनता है। 150 से कम का स्कोर बना है अब तक 10 बार, 150 to 169 6 बार, 170 to 189 7 बार, 190 प्लस 5 बार। देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो है लो स्कोरिंग मुकाबला कितने 10 मुकाबले, और ख़ास तौर पर देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ जो नाइट में मुकाबले खेले गए थे पिछले साल वो सारे लो स्कोरिंग मुकाबले हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप टीम बनाएंगे तो एक ये फैक्टर है, इसको भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्या है कि मैं आपको रिकॉर्ड समझाऊंगा, उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की टीम बन सकती है, किस तरीके का टीम बनाकर हमको चलना चाहिए, वो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या होगा टीम को सेट करके चलना होगा, मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी टीम बनाने में। देखिए दोस्तों, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो आपको स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना होगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, मैं स्कोर की बात इसलिए कर रहा हूँ, एक तो आपको पता चल जाएगा स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी देखना होगा कि भाई यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, और पावर प्ले में यहाँ कितने विकेट गिर रहे हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों पर समझ आ जाएगी तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ मैं इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ, उसमें मैं बॉलर इतने पिक करके चल सकता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि अगर एक जनरल हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर 200 का स्कोर बन रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं 4 कम ही विकेट गिर रहे होंगे, या जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं वही स्कोर कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें कहीं कहीं पर ठीक भी होती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम ही ये चीज़ें ठीक होती हैं। मैक्सिमम टाइम आपको 6 से 8 विकेट गिरते हुए नज़र निश्चित तौर पर आएंगे। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग करा रही है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, वहाँ स्पिनर और पेसर किस प्रकार के विकेट ले रहे हैं इसका भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और यही मैं आपको 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, एक वो एक ये वाला। ठीक है, हम दोनों कंडीशन के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कल रात का मुकाबला था, एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मुकाबला रात को खेला गया है और ये जिस मुकाबले को मैं कवर कर रहा हूँ ये भी रात को ही खेला जाने वाला है। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला मुकाबला जो है थोड़ा सा अहम हो जाता है, तो इसके बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे तो हमको थोड़ा सा बेनिफिट्स हो सकते हैं। मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके टीम बनानी होगी। ठीक, मान लो यहाँ पर CS ने कल जो लास्ट मुकाबला खेला था, CS ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 198 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 7।
और यहाँ पर BLK की टीम जो थी, ठीक है ना, वो टीम चेस नहीं कर पाई, 147 रन पर उसके 10 विकेट आउट हो गए, यानी कि ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आज के मैच में, ठीक है, चाहे वो गाले टाइटंस हो या कोलंबो स्ट्राइकर्स हो, जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, हमको एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, लगभग यहाँ 1 से 2 विकेट गिरते ही गिरते हैं। ये मान के चलिए कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम ओपनर में उसके फॉर्म के बेस पर 1 या 2 नंबर के प्लेयर में से एक को पिक करके चलेंगे, ओपनर में से एक। उसके बाद यहाँ पर 3, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 1, 2 में से एक को पिक करें, उसके बाद 3 नंबर के प्लेयर को के साथ भी जा सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, वरना आप 4 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। मान लीजिए अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं या नंबर 5 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, उसकी फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर को महज 3 विकेट मिल रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या कर सकते हैं, पेसर ने 4 विकेट लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, कि एक पेसर ऑलराउंडर स्पिनर प्लस 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो गाले टाइटंस की तरफ से ऐसे प्लेयर को, मैं गाले टाइटंस की बात करूँ, अगर गाले टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से निरोशन डिक्वेला की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वरना वहाँ से एलेक्स हेल्स भी आते हैं, उनकी टच वो भी ठीक ठाक टच में है, ठीक है। चाहे निरोशन डिक्वेला को लें या एलेक्स हेल्स को, तो आप इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर गाले टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक, तो इन दोनों में से एक को अलग अलग मैचेस में भी, और क्या किसी मैच में आप रिस्क लेना चाहेंगे, दोनों को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद टीम सैफर्ड ठीक ठाक टच में है, किसी मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से अगर 5-6 नंबर के प्लेयर को पिक करना होगा तो डिवाइने पिटोरियस की तरफ जा सकते हैं, या आप चाहे तो जनित लियांज के, इनकी तरफ से एक बैट्समैन है, आप चाहें तो किसी मैच में उनको ट्राई करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, गाले टाइटंस की तरफ से निश्चित तौर पर निरोशन डिक्वेला हो गए, निरोशन डिक्वेला, एलेक्स हेल्स, टीम सैफर्ड और डिवाइने पिटोरियस, ये खासतौर पर बल्लेबाजी सेक्शन में, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिवाइने पिटोरियस खासतौर पर यहाँ पर क्या है, ऑलराउंडर प्लेयर है, तो वो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें बॉलिंग, अगर बाय चांस वो आएगी सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में अगर कोलंबो स्ट्राइकर्स बैटिंग करने आएगी, तो आर गुरबाज अच्छी फॉर्म में उनकी तरफ से, उसकी तरफ से शिवॉन डैनियल वो भी अच्छी फॉर्म में है, किसी मैच में इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, किसी में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलना। और मोहम्मद वसीम, उनकी तरफ से एक प्लेयर बहुत अच्छे हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से, मोहम्मद वसीम, जिनकी फॉर्म अच्छी है, इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना। इस मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो इस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और सदीरा समर विक्रमा, ये जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं, आप इनमें से क्या करना, किसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी को पिक करना, किसी को ड्रॉप करके चलना। गुरबाज, शेवॉन डैनियल, मोहम्मद वसीम और सदीरा समर विक्रमा, ये जो 4 प्लेयर हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से, इन पर फोकस करके चलना, खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब, उस कंडीशन की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बल्लेबाजी सेक्शन से उसके बाद बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से की अगर बॉलिंग की बात करूँ तो जहूर खान अच्छी फॉर्म में, ठीक हो गया, और इशरू उदाना, ये 2 प्लेयर गाले टाइटंस की तरफ से देख लीजिएगा, और कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से आपको मिलेंगे मथीसा पथिराना और चमिका करुण रत्ने। तो ये प्लेयर थोड़ा सा हमारे लिए किफ़ायती हो सकते हैं पेसर में से, और दुनित वैलेजी या ये हमारे लिए एक ठीक ठाक पिक रह सकते हैं, या किसी मैच में बिनोरा फर्नांडे के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए टीम 147 में ऑल टीम आउट हो गई है, पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं, इस पेसर को, एक स्पिनर को 9 विकेट मिले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, स्कोर करने वाले बल्लेबाज ओपनर, फिर 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप चाहें तो 2 नंबर के प्लेयर, उसके बाद 2 नंबर ओपनिंग में से देख लीजिएगा कि ओपनिंग में किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। एक तो बात यह है T20 मुकाबला है, स्पिनर जो है
फर्स्ट शुरुआत भी स्पिनर से हो सकती है। कप्तान चाहे तो स्पिनर से भी बॉलिंग की शुरुआत करा सकता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में आपको स्पिनर नहीं मिलेंगे देखने को, लेकिन हाँ अगर वेल प्लेयर होगा, अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा होगा, तो ओपनिंग में अगर वो कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर स्कोर कर सकता है। तो इसलिए सेकेंड इनिंग में भी थोड़ा सा किसी मैच में आप ओपनर पर फोकस करके चल सकते हैं, किसी मैच में चाहे तो ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तो और किसी मैच में क्या करना, 1 2 3 जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 1 2 3 में से एक प्लेयर को, उसके बाद चाहे तो 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना। उस वाले मैच में तो आप चाहे किसी मैच में एक ओपनर को पिक करना, वरना किसी मैच में तो दोनों ओपनर को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी टीम खेलेगी। तो ऐसे मैचेज में हमको बाद के प्लेयर, खासतौर पर ऐसे सेकेंड इनिंग में इस सिचुएशन के लिए ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए कीमती प्लेयर हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, एक ऑलराउंडर पेसर या किसी मैच में एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जाना, और किसी मैच में रेगुलर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं, तो इस बात के चांसेस काफ़ी हाई है कि यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी वाले पिच पर मुकाबला होगा तो निश्चित तौर पर स्पिनर को हेल्प निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि एक ही पिच से मेरा मतलब है कि दोस्तों एक ग्राउंड पर जो होते हैं 4 से 5 पिचेज होती हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि हर पिच में का व्यवहार जो होता है अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए इसी पिच पर होगा तो स्पिनर को निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। तो ऐसे मैच पर हमारे लिए दोनों टीमों के स्पिनर हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले मैच में आप 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, ठीक है, और प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, किसी मैच में एक रेगुलर स्पिनर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में तो मैंने आपको बोला 2 स्पिनर को पिक करना है, वरना किसी मैच में आप एक ही स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर प्लस एक पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो मैंने सीधे एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो विकल्प ये है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए एक ऑलराउंडर प्लेयर ऊपर फोकस करके चलिएगा, ठीक। ऑलराउंडर प्लेयर इस वाले मैच में हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे में दोनों टीमों में ऑलराउंडर प्लेयर कौन है, तो अगर मैं ऑलराउंडर प्लेयर की बात करूं तो ऑलराउंडर प्लेयर आपको मिलेंगे डिवाइन पिटोरियस, लेकिन वो क्या है, पेसर ऑलराउंडर है, ठीक है। और अगर स्पिन ऑलराउंडर की बात करूं तो ग्रैंड फिलिप, लेकिन ग्रैंड फिलिप जो है उतने अच्छी फॉर्म में है नहीं, ठीक है, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे शदाब खान है, ठीक हो गया, शदाब खान ये नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन हाँ एक चॉइस ये बन सकते हैं। और क्योंकि स्पिन कराते हैं, खासतौर पर इनको तब कैप्टन बनाना जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएं। ध्यान ये रहे कि जब आप किसी प्लेयर को, स्पिनर को कैप्टन बना रहे हैं, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगा, ठीक है ना। तो शदाब खान हो सकते हैं और दुनित वेलेजी हो सकते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से। अगर मैं बात करूँ गाले टाइटंस की तरफ से, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कौन, महेश तीक्ष्णा हो गए, और ये जो खासतौर पर तीक्ष्णा हो गया और मालसा थारूपथी, ये 2 प्लेयर हैं, इन पर आप फोकस करके चलना। किसकी तरफ से, गाले टाइटंस की तरफ से। कब, जब वो बॉलिंग सेकंड कराएगी तब, ठीक हो गया। ये आपको पता चल गया कि हमको वाइस कैप्टनसी किसको दे सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजों के लिए भी ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन अगर आप देना चाहेंगे तो 4-5 नंबर के प्लेयर पर, या 3-4 नंबर या 4-5 नंबर के प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, अगर आप किसी मैच में 4-5 टीमें बना रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की, तो जो इस ग्राउंड पर खेला गया था, ये दिन का मुकाबला है। अब दिन का मुकाबला और रात के मुकाबले में अंतर होता है, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन हम इसके बदले में अगर मैं इस वाले मैच को लूँ जो कि रात में खेला गया था, तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मुकाबला खेला गया था 1 जुलाई को, ठीक है। तो इसमें डीएस ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, विकेट कितने गिरे, 4, और पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ विकेट ही नहीं गिरे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो टीम यहाँ बॉलिंग फर्स्ट करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी, 179 का स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको एक भी बताया भी है कि यहाँ पर क्या है, पिछले साल जो मुकाबले खेले गए थे नाइट वाले मुकाबले में, तो जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की थी, तो वहाँ ऐसे मुकाबले हुए थे कि वो बहुत जल्दी उनकी टीम आउट हो गई थी, 120-130 के अंदर ऑल टीम आउट हो गई थी, और बैटिंग सेकंड करना ईजी रहा था पिछले वाले साल में। लेकिन इस साल थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको इस प्रकार के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस वाले मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं, तो इस बात की मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके पावर प्ले में 1 से 2 विकेट जाने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी मैच में टॉप ऑर्डर
1 2 3 में से एक को पिक करके चलेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट वही होगा 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर, ठीक हो गया, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। और उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर ने 4 विकेट लिए, स्पिनर को 0, तो हम क्या करेंगे, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो हम क्या करेंगे, मैं अलग अलग वेन्यू मैचेस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप 3-4 टीमें बना रहे हों तो आपके पास स्कोप हो कि हाँ भाई मैं इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है और मैं इस प्रकार का भी टीम बनाकर भी चल सकता हूँ। तो बीएल की जो सेकेंड इनिंग में देखिए, पावर प्ले में 2 विकेट, 1 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, बशर्ते चेज कर लिया गया है, ठीक है। और 183 रन, विकेट कितने गिरे, विकेट महज 4 गिरे हैं। और पावर प्ले में 2, 1 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी टॉप ऑर्डर, उसके दोनों ओपनर को देख लेंगे, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी हम उसको पिक कर सकते हैं, या दोनों ओपनर को भी किसी मैच में हम ट्राई करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम 2 नंबर के प्लेयर, चाहे तो 3 नंबर और 5 नंबर के, 2, 3 और 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम बैटिंग बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, तो आप क्या करते हैं, एक रेगुलर पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से देख लेना, 1 2 3 में से या 4 में से, 3 या 4 नंबर के प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो आप उसके एक ऑलराउंडर प्लेयर को या 4-5 नंबर के प्लेयर को भी आप वहाँ से वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो 2 चॉइस रहेंगी, और ऑलराउंडर प्लेयर को भी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ऑलराउंडर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही जाना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी आपकी मैच से जुड़ी हुई। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको, वो ये कि यहाँ पर देखिए कि इस वाले मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती रही है, ठीक है। और इस वाले मैच में जो नाइट में खेला गया था परसों, उस वाले में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। ध्यान रहे कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों ये मतलब कहने का मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट वाली करने वाली टीम भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको गाले टाइटंस की तरफ से कौन, निरोशन डिक्वेला की। फॉर्म की बात करें 47, 15, 25 और 1, ये इनका फॉर्म है। बल्लेबाजी के लिए पिच में ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर है, ठीक है। तो आप पिच वेन्यू मैचेस को देख कर आप टीम बनाएगा, आपको किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करना है, ड्रॉप करना है, आप कौन से वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर आप क्या करते हैं, प्लेयर को पिक और ड्रॉप कीजिएगा। इनको भी आप पिक भी कर सकते हैं किसी में सिचुएशन पर और किसी में ड्रॉप। एलेक्स सेल्स की 65, 26, 50 और 4, ये इनका फॉर्म है। करंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, प्लेयर इतने दमदार प्लेयर हैं, जब इनकी फॉर्म रहती है तो ये बहुत लंबे समय तक फॉर्म में रहते हैं। अगर इनकी फॉर्म एक बार चलेगी तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा दिक्कत में वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन देख लीजिएगा, उसके बेस पर पिक और ड्रॉप कीजिएगा। टीम सैफर्ड की बात करूँ, ये भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। विकेट कीपर बल्लेबाजी में फॉर्म कोई खास उतनी है नहीं, लेकिन हाँ रिस्क अगर लेना होगा तो लिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे भानुका राजपक्सा। इनकी फॉर्म कब से ही ख़राब चल रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, रिस्की प्लेयर में अगर लेना होगा तो भानुका राजपक्षे को ले सकते हैं। टीम सैफर्ड को ड्रॉप कीजिएगा किसी मैच में तो वहाँ पर आप भानुका राजपक्षे को ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद जनित लियाजिंगी की बात करें 25, 1, 0, 0, 7, ये इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी यहाँ स्कोर कर रहे हैं। तो कंडीशन अगर बनेगी कि इनको पिक किया जाए तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। डिवाइन पिटोरियस एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं मैच के सिचुएशन के बेस पर, ठीक है ना। और वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस इस वाले मैच में बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, शाहान अराज सिंह, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं हल्की फुल्की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इश्रू उदाना। एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दूँ, एक जो वेन्यू मैच में, एक मैच में कहाँ पर स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं, तो अगर उस कंडीशन के बेस पर आप टीम में जगह दे रहे होंगे तो आप तब इनको टीम में जगह देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। इश्रू उदाना 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, पेसर विकेट गेंदबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग हो, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। महेश तीक्ष्णा 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, 2, ये इनका फॉर्म है। करंट का फॉर्म इतना इनका कोई बेहतर नहीं चल रहा है, लेकिन कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक करना। कंडीशन का बेस मतलब है वेन्यू मैचेस, ठीक है ना। उसके बाद मालसा तिरुपति लेग स्पिनर है, 0, 0, 0, इस प्लेयर पर आप रिस्क लेंगे तो जब आप फर्स्ट वाला वेन्यू मैच जो मैंने आपको समझाया जहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो उस मैच के आधार पर आप टीम बना रहे होंगे तो निश्चित तौर पर इनको एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं और की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेयर जो है इस वाले मैच में कौन प्लेयर, मालसा थिरुपति, ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है। 0, 0, 0 विकेट है,
ठीक है। और यही मैच आपको मैं काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ तो आप इनको सीधे वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और उस टीम में चल गए तो ठीक है। खास तौर पर ये भी बता देता हूँ, जब ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे तभी आप इनको तो वाइस कैप्टनसी सीधे कैप्टनसी देना, वाइस कैप्टनसी भी मत देना। टीम अगर ये चल गए तो आप यकीन कीजिए कि आप ड्रीम 11 जीतने के काफ़ी करीब होंगे, वरना आपकी एंट्री नहीं आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 11 पर हम बात करेंगे किसकी, जहूर खान की। जहूर खान का जो फॉर्म है वो सुपर्ब है। इस समय जहूर खान का जो फॉर्म है वो ज़बरदस्त है। 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। ठीक है, पेसर को पिच से मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक कीजिएगा, कंडीशन के बेस पर ही ड्रॉप कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम कोलंबो स्ट्राइकर्स की। तो कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से आर गुरबाज की बात करें तो 17, 0, 43, 60 और 11 ये इनका फॉर्म है। ठीक है, कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। करंट की फॉर्म ठीक है। 7 डैनियल की फॉर्म अच्छी है। ठीक है ना। तो अगर किसी प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर वेन्यू मैसेज भी हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, पावर प्ले में ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहे हैं और सामने वाले अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं, वरना किसी को पिक और वरना ड्रॉप। उसके बाद बात करूँगा मोहम्मद वसीम की। तो 32, 100, 11, 48 और 45 करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है। इस वाले मैच में क्या करेंगे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ इस प्लेयर को मैं किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकता हूँ। ठीक है, एक चॉइस बन सकते हैं। सदीरा समर विक्रमा 48, 1, 40, 0 ये इनका फॉर्म है। सदीरा समर विक्रमा भी ठीक ठाक टच में है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करना। ग्लेन फिलिप का जो करंट का फॉर्म है वो बेकार चल रहा है। ठीक है, बशर्ते ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी से क्या करते हैं, दोनों से मदद करते हैं टीम में की, तो इस वाले मैच में भी ये की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी रिस्की प्लेयर रहेंगे, लेकिन हाँ सारा प्लेयर की बात करूँ तो 38 रन 0 विकेट 0 2 विकेट 0 ये इनका करंट का फॉर्म है। रेगुलर क्रिकेट से तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन हाँ जहाँ पर आपको लगेगा पिक करना चाहिए तो पिक करना, नहीं तो ड्रॉप। शदाब खान की फॉर्म की बात करूँ, पिछले वाले मैच में 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे, 0, 4, 0 विकेट ये इनका फॉर्म है। करंट की फॉर्म तो कोई खास नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ कल वाले मैच में इन्होंने रात वाले में इन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी कराई है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन पर आप शदाब खान को पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर मिलेंगे चमिका करुणारत्ने। ये प्लेयर को मैंने जब भी देखा है काफ़ी उपयोगी प्लेयर रहा है। ठीक है, मैंने पहले मैं चमिका करुणारत्ने को टीम में पिक नहीं करता था, लेकिन मैंने मैक्सिमम मैचेस में देखा है कि ये प्लेयर हमेशा ड्रीम टीम में रहता है, तो किसी एक मैच में मैं ट्राई करके ज़रूर चलूँगा चमिका करुणारत्ने को। और अच्छे प्लेयर निश्चित तौर पर हैं दोस्तों, अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है ना, तो आप चाहे तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं। दुनित वेलेजी 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं वेलेजी को। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, बिनूरा फर्नांडो। 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ये इनका करंट का फॉर्म है, कोई खास है नहीं। ठीक है, लेकिन प्लेयर ठीक है। मथीसा पथिराना की बात करें, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। ठीक है, औसतन हर मैच में आपको ये विकेट लेते हुए नजर आ जाएंगे। कौन, मथीसा पथिराना। मथीसा पथिराना की फॉर्म अच्छी है। ठीक है ना, तो इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करिए चलेगा। प्लेयर को पिक भी कीजिएगा तो ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करके चलिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।